नाज़रीन यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, उसमें कौन सी करारदाद पेश हुई, कौन सा बिल पेश हुआ, ये तो हम बाद में ज़रा बात करते हैं कि पाकिस्तान के लेजिस्लेटर्स आज क्या किस कार्रवाइयों में मसरूफ थे। लेकिन उससे पहले जो कौमी असम्बली का इजलास था और उसमें जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी और उसके अलावा जो माहौल था उस पर ज़रा खुलकर बात करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब आज बहुत गुस्से में नजर आए, बड़े गुस्से में उन्होंने तकरीर की, बड़ा जारहाना किस्म का उनका अंदाज था और जो अल्फाज का चुनाव था वो भी बहुत ज्यादा सख्त था। तो मैंने किसी से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि जवाब आया कि खिफ़त मिटा रहे थे। तो मैंने कहा क्या मतलब खिफ़त मिटा रहे थे? तो आगे से हंसी आई और फिर जवाब आया कि क्या आपने बाजवा साहब का इंटरव्यू नहीं पढ़ा था? तो फिर मुझे याद आया और फिर मुझे भी हंसी आई। बाजवा साहब ने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब की उन्होंने क्लास ली क्योंकि उन्होंने हमजा शहबाज को वजीर आला लगाया था और हम शहबाज शरीफ साहब को कहा कि हमजा शहबाज इतना निकम्मा है और तुम्हें कोई और नहीं मिला था वजीर आला लगाने के लिए। और मैंने शहबाज शरीफ साहब की क्लास ली और शहबाज शरीफ साहब सर झुका के सुनते रहे। और शहबाज शरीफ साहब में एक बात है कि उनको जितना भी सुना वो आगे से कुछ नहीं बोलते। तो जब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये चीजें ये इंकशाफ किया बाजा साहब ने, तो शहबाज शरीफ को तो गुस्सा आना था और वो खिफ़त मिटाने के लिए आज असेंबली में खूब गरजे और खूब बरसे। चले, ये तो हो गई शहबाज शरीफ वाली एपिसोड। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज हमने लेजिस्लेटर्स जो हैं हमारे, उनकी हमने फुर्तियां देखी। पहले उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास किया, फिर उन्होंने काबीना का इजलास किया और फिर वो कौमी असम्बली के इजलास में आए और एक करारदाद पेश की और एक बिल पेश किया। अब मैं ये सोच रही थी कि ये जो फुर्तियां हम अपने लेजिस्लेटर्स की देखते हैं, ये सिर्फ उस वक्त देखते हैं जब इन लोगों की अपनी दुमों पर पैर आता है। आपने एनआरओ के जो बिल था, एनआरओ में सॉरी नैब तरमीम में, नैब के कवानीन में आपने तरमीम की, फौरी तौर पे तरमीम की, असेंबली से आपने मंजूर कराया, उसको कानून बनाया क्योंकि आपके अपने जो केसेस थे उनको माफ आपने कराना था, उससे भी आपकी दुम पर पैर आया हुआ था। और आज जो आपने किया वो भी आपने इसलिए किया कि आपकी दुम पर पैर आया हुआ था कि कहीं आपको इलेक्शन ना कराने पड़ जाए। तो मुझे ये याद दिलाएं कि पिछले एक साल में हमने सुना हो कि काबीना के इजलास की ये डिटेल्स हैं। आज वजीर आजम ने काबीना के इजलास किया और आज जो है वो अवाम के लिए ये इश्यूज उसमें डिस्कस हुए। रियासत को, पाकिस्तान को, मुल्क को किस तरह से चलाना है, क्या रोड मैप है, क्या डिसीजंस लिए गए, क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई, कोई एक काबीना के इजलास की डिटेल्स हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आके शेयर की हो। मैंने पहले भी कहा था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा सिर्फ तब आती हैं जब इमरान खान का जलसा होता है, इमरान खान की तकरीर होती है, इमरान खान की पेशी होती है उसके रिबटल के लिए। तो उनका ये जॉब डिस्क्रिप्शन है नहीं और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल अनफॉर्चुनेटली है ऐसे ही। फिर दूसरी तरफ आते हैं, एक तो आपने लेजिस्लेशन करने की कोशिश करी जो कि गुनाह बेलज्जत है मुकम्मल तौर पर। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर आपने ऐसी असेंबली में तकरीर की जहां तकरीरें भी आप खुद कर रहे हैं, तालियां भी आप खुद बजा रहे हैं, क्योंकि उस असेंबली में कोई हकीकी ऑपोजिशन है ही नहीं। एक टूथलेस किस्म की ऑपोजिशन है। राजा रियाज साहब ऑपोजिशन लीडर की शक्ल में वहां पर बैठे हुए हैं और मजाल है कि जो उन्होंने चू भी की हो। फिर नूर आलम खान साहब को भी आज मैंने सूटेड बूटेड असेंबली में देखा, तो मैंने ये सोचा कि कभी इस बंदे को शर्म थोड़ी सी आती होगी, एहसास होता होगा कि जी मैं पीटीआई के टिकट पे जो है वो इस सीट पे आज जगह में बैठा हुआ हूं, तो ये पीटीआई की मरहूने मिन्नत है, उसके टिकट पे मैंने ये जीता हुआ है और आज पीटीआई जो हकीकी पीटीआई है वो आज बाहर है और मैं कब्जा ग्रुप की मानद इस सीट पे बैठा हुआ हूँ। खैर अगर आती होती तो फिर बैठे तो नहीं होते ना, ये तो मेरा सवाल ही गलत है। फिर आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं उस लेजिस्लेशन की और उस लेजिस्लेशन की कोशिश की। एक कानून, एक बिल हुआ और एक करारदाद हुई। पहले जरा बिल का अहवाल जानते हैं, जिसको कानून बनाने की बात की गई है और उसको जो है वो जो इसका कानून साजी की पता नहीं कौन सी कमेटी है उसमें अब उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया है। मैं जरा इसकी कुछ डिटेल्स निकाल के आपसे शेयर करना चाहती हूँ जी। अच्छा, तो कायमा कमेटी बराए इंसाफ के सुपुर्द कर दिया। उसमें क्या है, उसमें दो जो है जो उन्होंने बिल पेश किया है, उस बिल में ये है कि जो आपने सुमोटो एक्शन लेना है, ये खुद नोटिस लेना है, तो वो जो कि स्वाबदीद थी, प्रोग्रेटिव था चीफ जस्टिस का, वो अब उनका नहीं रहेगा बल्कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस सुमोटो ले सकेंगे। उसके बाद इस सुमोटो को जिस पे के खिलाफ या जिस इशू पे लिया गया
उसको चैलेंज या अपील में जाया जा सकता है और उस अपील की समाअत 14 डेज के अंदर अंदर आपको करनी होगी। अब ये आपने बिल पेश कर दिया है, लेकिन मैं फिर आपको ये कहूंगी कि नंबर 1, कानूनी माहिरीन इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा के रख देगी, कलअदम कर देगी, इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। उसकी भी 2 वजूहात है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरमीम के लिए आईनी तरमीम लानी होगी, जिसके लिए हुकूमत के पास अक्सरियत मौजूद नहीं है। चाहे वो ज्वाइंट सेशन भी बुला ले, तब भी उनके पास अक्सरियत नहीं है, वो आइन में तरमीम नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद आइन का जो आर्टिकल है 191, वो ये कहता है, वाज़े तौर पे कहता है कि अगर पार्लियामेंट में कानून पास करना है तो इसे दुरुस्त मान भी लिया जाए तो सुप्रीम के कोर्ट के पास ये आईनी इख्तियार मौजूद है कि जब चाहे वो इस रूल्स को तब्दील कर ले। तो ये जो कोशिश है ये इंतहाई बॉडी कोशिश है। इससे सिवाय सुबकी और बेइज्जती के, रुसवाई के इस असेंबली को कुछ नहीं मिलने वाला। फिर जो करारदाद है वो करारदाद कुछ यूं है, और उस करारदाद में कहा गया है कि जी क्या, अच्छा ये कहा नहीं है लेकिन मैं इसका उन्वान पहले दे दूं कि हम इलेक्शन से नहीं भागते। इलेक्शन जो है वो एक वक्त पे होंगे, एक साथ इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन के जो मामलात है उसमें आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते। वो एक एनोनिमस बॉडी है, यानी बाख्तियार इदारा है, जो भी है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हक हासिल है कि वो करे, और दूसरी बात है कि वो बेंच जो है वो फुल बेंच समाअत करे। ये उन्होंने एक करारदाद पास कर ली। करारदाद आप पास कर लें, जरूरी नहीं है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो मनोअन अमल भी कर ले। तो यहाँ पर सूरत हाल जो है वो इंतहाई शर्मिंदगी का बाइस होने वाली है आगे आके इस असेंबली के लिए। और मुझे याद है कि जब इंसान थक जाता है ना, जब इंसान पक जाता है, जब इंसान घबरा जाता है और जब उसके हाथ कुछ नहीं लगता, तो फिर वो उल्टी सीधी हरकतें करता है। और वो कहते हैं ना कि जब चोटी, क्या होता है कि जब वो पता नहीं चोटी के पर निकल आते हैं, जब उसकी जिंदगी खत्म, कुछ ऐसी होता है। खैर एनीवेज, तो हमने इसी किस्म की अहमकाना कोशिशें और अहमकाना हरकतें और बंड जो है वो मुशर्रफ साहब के दौर में भी देखे थे। जब उनको ये लगा, जब उन्होंने चीफ जस्टिस, उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को उन्होंने सस्पेंड किया, डिसमिस किया, और फिर सारी जो चीजें हुई, उसके बाद एक गलती को बचाने के लिए और एक गलती को संभालने के लिए गलतियों पे गलतियां करते चले गए, और यूं उनकी हुकूमत का खात्मा हो गया। अब इस हुकूमत ने जिस छत्ते में हाथ भर के डाल लिया है ना, अब इनके साथ भी ये होने वाला है। मतलब तमाम के तमाम जो कानूनी माहिरीन है उनकी अपनी राय ये है। अब मुझे समझ नहीं आता कि इस हुकूमत को मशवरे कौन देता है। और ये जो उन्होंने करारदाद, ये जो बिल उन्होंने पेश किया है, इस बिल की फिलहाल तो ज़ाहिर कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये अभी जो कायमा कमेटी बराए इंसाफ है ये उसमें चला गया, और उसके बाद अब लेट्स सी कि वहां से ये कब होके आता है। फिर यहाँ से ये मंजूर होगा, ये इसकी यहाँ से मंजूर होने के बाद ये सेनेट में जाएगा, फिर इसको सेनेट की मंजूरी दरकार होगी, फिर ये सदर मुमलिकत के पास जाएगा, और सदर मुमलिकत के पास ये कब तक पड़ा रहेगा यू नेवर नो। फिर ये कानून का हिस्सा बनने में इसको देर लगेगा, और अगर ये किसी ना किसी तरह कानून बन भी गया तो सुप्रीम कोर्ट इसको यू स्ट्राइक डाउन कर देगी। तो सिर्फ ये टाइम बाय करने की और अपने आप को फेस सेविंग की कोशिश है, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। और मैं बड़ी हैरान हूं इस बात को लेकर कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को इन चीजों की समझ नहीं है। लेकिन कहा एक चीज और भी जा रही है कि ये जो बेसिकली तरीक़ेकार किया गया है, ये असल में जो ये बड़ा आगे जाके खेलने की कोशिश कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि लोग बेवकूफ हैं। कहा यह जा रहा है कि ये बंदूक जो है वो तो रखी जा रही है अभी के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के कांधों पर, लेकिन जो इसका निशाना है वो है आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब क्यों है, वो इसलिए हैं कि उनकी, आप पिछले अदवार की जरा कुछ दो मैं आपको रेफर करूंगी जो उनके जजमेंट्स थे, जो उनकी फैसले थे। एक था जब कोयटा हाईकोर्ट में बलूचिस्तान हाईकोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ था और उसमें 100 के करीब वकला शहीद हुए थे, उसमें जो उनकी जजमेंट थी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की, वो कोई पढ़ ले। और उसके बाद जो फैजाबाद पर तहरीक लब्बैक वालों ने एक धरना दिया था PMLN के दौर पे, उसकी जो जजमेंट थी
और उसमें जिस किस्म जो जिसको मुद्दे इल्जाम ठहराया था, जिसको जिम्मेदार ठहराया था, और उस जजमेंट में जो सवालात उठाए थे वो कोई पढ़ ले जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के, तो फिर उसको समझ में बात आ जाएगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ था इमरान खान साहब के दौर में, और तस्वुर ये किया जा रहा था कि पीटीआई जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ है, लेकिन बाद में ये पता चला और खुद भी। और वैसे मैं ऑनेस्टली ये बताऊं कि जो इधर उधर से आया था वो भी उन्हीं जगहों से आया था हमारे पास भी, जहां पे इमरान खान साहब ने कहा था कि ये फरोग नसीम की ज़हनी इख्तिरा थी, और फरोग नसीम कहाँ के थे ये भी अब आपको पता है। तो बहरहाल अब आगे आगे देखते हैं होता है कि नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।